नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा रहने वाला है हरियाणा में वायु परिवहन। ठीक है साथियों, ये यहाँ से टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा हरियाणा के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं पीजीटी और जो एस्टेट होने वाला है प्राइमरी टीजीटी पीजीटी, इन सारे पेपर्स के लिए और हरियाणा पुलिस इन सारे पेपर्स के लिए क्वेश्चंस जो भी हैं वन लाइनर हैं और ये टॉपिक हम कवर करेंगे कंप्लीट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो साथियों, अब हरियाणा एस्टेट की तैयारी हम करेंगे और पीजीटी की साथ में साथ तैयारी कराएंगे। तो कोशिश करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया जाए और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो साथियों, बिना टाइम गवाए टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो हरियाणा में वायु परिवहन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान। ठीक है, ये जो है पॉइंट तुम्हारा पहला पॉइंट, हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा राज्य में किस वर्ष सिविल एविएशन की स्थापना की गई थी? सिविल एविएशन मतलब वायु परिवहन से संबंधित है। ठीक है, तो ये 1966 में स्थापना की गई थी, जब हमारा हरियाणा बना था उसी साल में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान जो सेंटर है वो कहाँ पर है? हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर जो है ये कहाँ पर है? तो ये हमारा है पिंजौर व करनाल में। ठीक है जी। और अगर स्थापना इसकी पूछी जाए तो हम पढ़ चुके हैं 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है जी। तो पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये बन जाता है तुम्हारा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान सेंटर ये कहाँ पर है? तो पिंजौर व करनाल में है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राज्य का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। ये भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, सर्वोच्च नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? करनाल में। फिर पॉइंट हमारा नेक्स्ट रहेगा राज्य में असैन्य हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है हमारे 6 हैं, पिंजौर, हिसार, करनाल, भिवानी, जींद और नारनौल में। ठीक है, असैन्य हवाई अड्डे वो हैं जो मतलब सैनिक पर्पज से, जिन्हें हम एयरफोर्स स्टेशंस में काउंट नहीं करेंगे, वो हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पिंजौर, हिसार, करनाल और भिवानी, जींद और ये नारनौल में है। और बाकी जो सैन्य अगर पूछा जाएगा तो मोस्टली सैन्य हर जिले में, शायद मे भी हो सकता है कि हर जिले में हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा राज्य का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा कौन सा है? तो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में है। ठीक है जी, एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है ये। मुझे लगता है शायद रिसेंट में ही इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, ये भी पूछा जा सकता है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, तो हिसार में है। और ये एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर, ये कहाँ पर है? ये नारनौल में है। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ में। और स्थापना इसकी 31 जनवरी 2010 को हुई थी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हिसार घरेलू हवाई अड्डे का विस्तार क्षेत्र कितना है? तो ये 3998 एकड़ है। ठीक है, राज्य में प्रथम एयर टैक्सी चालू की गई तो कहाँ की गई? चंडीगढ़ व हिसार में। ठीक है, और पायलट इसमें कैप्टन पूनम रेवाड़ी से हैं, इनको बनाया गया। ठीक है, बाकी ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है मेरे को इतना कुछ खास लगता नहीं है, बाकी इसको देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम कर दिया गया है, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, हरियाणा में कुल फ्लाइंग क्लबों की संख्या कितनी है? तो 3 है, हिसार, करनाल व पिंजौर में। ठीक है जी। नेक्स्ट रहेगा 3 फ्लाइंग क्लबों, हिसार, करनाल, पिंजौर, जो अभी पढ़े हैं हमने, 3 फ्लाइंग क्लब हैं।
हिसार में, करनाल में और पिंजौर में को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इन तीनों की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी हवाई पट्टियां उपस्थित हैं? ठीक है, तो ये 5 हैं 2021-22 के सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। राज्य में कुल वायु स्टेशनों की संख्या कितनी है? 2, जो कि अंबाला और सिरसा में है। ठीक है, वायु सेना स्टेशनों की संख्या। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आएगा, राज्य में प्रथम हवाई पट्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये अंबाला में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी और 1919 में। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अंबाला वायु सेना स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो 1948 में वायु सेना स्थापना अंबाला वायु सेना स्टेशन की स्थापना की गई थी 1948 में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, सिरसा वायु स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो सिरसा वायु स्टेशन की स्थापना की गई थी 1964 में। तो यहाँ से एक बार रिवाइज करते हैं, राज्य में कुल वायु स्टेशन जो हैं उनकी संख्या 2 है, जो कि अंबाला और सिरसा में है। ठीक है जी। और जो हवाई पट्टी, प्रथम हवाई पट्टी की स्थापना अंबाला में की गई सन 1919 में, और अंबाला वायु स्टेशन की स्थापना कब की गई? 1948 में। और सिरसा वायु स्टेशन की स्थापना कब की गई? 1964 में। ठीक है जी, यहाँ से ये पॉइंट्स थे। फिर नेक्स्ट है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली हरियाणा की प्रथम महिला स्क्वाड्रन लीडर पायलट जो थी वो कौन थी? मिंटी अग्रवाल, जो कि अंबाला सिटी से थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त राज्य का प्रसिद्ध सैन्य और नागरिक उड्डयन पायलट कौन है? तो कमांडेंट जगबीर सिंह चौहान, गांव थंबर और अंबाला में है। ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ से पॉइंट्स इस हमारे टॉपिक को लेकर हैं, वायु परिवहन को लेकर। अब हम यहाँ पर राज्य में जो मेट्रो है, ठीक है, उसके बारे में और पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। इन पॉइंट्स को और यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हमारा मेट्रो के बारे में रहेगा। राज्य में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। मेट्रो कब चली थी? 21 जून 2010 को चली थी हरियाणा में। ठीक है, नई दिल्ली व गुरुग्राम के बीच। ठीक है जी, 21 जून 2010 को चली। ठीक है, राज्य में कितने किलोमीटर तक मेट्रो की सुविधा है? तो 29 किलोमीटर तक। राज्य में रैपिड जो मेट्रो है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 14 नवंबर 2013 में, और ये कहाँ पर की गई थी? गुरुग्राम में। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है, राज्य में बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। तो कब? 2015 में। और राज्य में पहली मेट्रो ट्रेन 21 जून 2010 को किन किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में संचालित की गई थी? तो ये गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर व दिल्ली के कुतुब मीनार के मध्य। ठीक है, ये तुम्हारी मेट्रो लाइन थी जो 21 जून 2010 को शुरू की गई थी। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दिल्ली फरीदाबाद मेट्रो रेल के प्रथम खंड का संचालन कब किया गया था? 3 अक्टूबर 2010 को। मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो रेल मार्ग किस वर्ष संचालित हुआ था? ये 2018 में हुआ था। राज्य में रैपिड मेट्रो दिल्ली के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम के वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट हमारा रहेगा, राज्य में चौथी प्रस्तावित मेट्रो कहाँ पर है? तो ये सोनीपत में है। और बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है जी। तो साथियों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने कवर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हरियाणा जीके के भी कराएंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम साइकोलॉजी का भी लेके चलेंगे। ठीक है, जो कि हमारे एसटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए इसी तरीके से, अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।